शिला प्रभुपाद की जय। सो हम लोग कर रहे हैं ये श्लोक पद्यावली से। पद्यावली 4th वर्स, 14 श्लोक है पद्यावली। रोहिवा स्वामी लिख रहे हैं, ये गोवर्धन मूल कर्दमरस व्यादृष्ट बरहा अंगता, ये वृंदावन कुक्षिषु व्रजवधू नीलोपधनानि च, ये च अभ्यंग सुगंधय कुवलय पीडस्य दानाम्भसा, ते वो मंगलमादिशदु सततम कम सदुषोपाहव। मुश्किल संस्कृत है बट एनीवे, आइडिया ये है कि भगवान से की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं रूपा गोस्वामी सबको, और स्पेशली रूपा गोस्वामी यहाँ पर भगवान के आर्म्स को, भगवान के हाथों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। भगवान की भुजाएं कैसी हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो एक बात नोट करने वाली बात है श्लोक में, अभी बताऊंगा मैं, कि हमारे आचार्यों ने बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है, डिटेल्स है भगवान के रूप का डिस्क्रिप्शन, भगवान की क्वालिटीज बहुत डिटेल में गए हैं, फाइन डिटेल्स एक्चुअली। और ब्यूटी मतलब यही होता है, नहीं, सुंदरता डिटेल्स में ही होती है, नहीं, बारीकियों में ही सुंदरता होती है। सभी को पता लगेगा रूपा गोस्वामी किस तरह भगवान का स्मरण कर रहे हैं, स्पेशली रूप का, और उस पे भी भगवान के आर्म्स पे। हमारे आराध्य हैं भगवान कृष्ण, और उनका स्मरण करना हमारा जीवन है। सो क्या कर रहे हैं वो, पहली लाइन में कह रहे हैं, ये गोवर्धन मूल कर्दम रस व्यादृष्ट बरहा अंगदा। तो कह रहे हैं ये जो कृष्ण है, ऐसे कह रहे हैं, ये जो कृष्ण है हम इनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं अब। तो ये कौन है, ये वही कृष्ण है जिनकी भुजाओं ने गोवर्धन, ये गोवर्धन जिन्होंने गोवर्धन को उठाया अपने लेफ्ट हैंड से, वही कृष्ण है जिनकी भुजाओं ने गोवर्धन उठाया। मूल कर्दमा, और कहाँ से उठाया, ऊपर नीचे से नहीं, मूल से, पूरा ही उठा लिया नीचे से, मूल से कर्दमा। और जब उठाया तो बहुत सारी मिट्टी हुई इधर उधर, ऑफ कोर्स उठाया होगा, मिट्टी उड़ी होगी ना, क्योंकि वो तो फिक्स थे ना गोवर्धन। जब उठाया तो उखड़ गए सारे ज़मीन से, तो पूरी धूल 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 हो गई। और जब धूल हुई तो रस व्यामृष्ट, व्यामृष्ट होता है कि लिपट जाना, सारी धूल भगवान के कपड़ों पे आ गई, और स्पेशली मोरपंख पे, मोरपंख भी पहना हुआ था। यू सी सच अ डिटेल। नहीं, अब आप कह सकते हो कि जादू हो गया, जादू तो हुआ ही था ऑफ कोर्स, क्योंकि बिना जादू के उठेगा नहीं, बट जादू भी कह सकते हो, या कह सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है भगवान में, या तो जादू की तरह देख लो, या देख लो कि सुपर पावर है। तो भगवान ने उठा लिया, मगर जब उठाया तो मटेरियल नेचर तो, संसार तो ऐसे ही एक्ट करेगा ना, तो धूल उड़ी बहुत ज़्यादा। भगवान जब एंटर किए और अपने लेफ्ट हैंड से उठाया, सारे धूल धूल हो गए, और उनके मोर पंख पे धूल आ गया। और बरहा अंगदा, स्पेशली बरहा, उनके पीकॉक फेदर, रूपा गोस्वामी जूम इन कर रहे हैं, इसको कहते हैं स्मरणम। स्मरणम के बाद ध्यानम, मेडिटेशन हो रही है। जब स्मरणम बहुत डीप हो जाता है तो ध्यान में चला जाता है। प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो, तो स्मरण की स्टेजेस नहीं लिख रहे वहाँ पे, क्या लिख रहे हैं, स्मरण दास, आपन दास, वरन दास, सॉरी स्मरण दशा, आपन दशा, वरन दशा, और फिर उसके बाद एक दो और है।
सो आइडिया उसका ये है कि ये स्मरण जब स्ट्रांग हो जाता है तो वो ध्यान में बदल जाता है। तो ऐसा नहीं हम लोग ध्यान नहीं करते, वो तो ध्यान योगियों ने ध्यान हाईजैक कर लिया भक्तों से और कुछ और प्रोसेस बना के ध्यान कर रहे हैं। और हम भी ध्यान लगाते हैं भगवान पे। महाप्रभु के एक बहुत बड़े एसोसिएट थे, मतलब इंटरनल एसोसिएट, जगन्नाथपुरी में। तो उनका नाम था पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तीर्थ क्या था, भूल गया मैं। पुरुषोत्तम तीर्थ ही था थे, नरहरि तीर्थ, पुरुषोत्तम तीर्थ। तो वो तो वो हमेशा मेडिटेशन करते रहते थे। मतलब अलग अलग टाइप के डिवोटीज से, कुछ डिवोटीज कीर्तन करते रहते थे, कुछ डिवोटीज चैंटिंग करते थे, हरिदास ठाकुर केवल, ये हमेशा मेडिटेशन करते थे कृष्ण के रूप गुण लीला पे। महाप्रभु के इंटरनल से महाप्रभु बहुत खुश होते थे, यस दिस इज गुड। सो आइडिया ये है कि रूपा गोस्वामी की जूम इन कर रहे हैं, जूम इन करके देख रहे हैं कि भगवान के मोर पंख पे सारी डस्ट आ गई, प्लस बरहा अंगदा, प्लस अंगदा, जो भगवान ने जो ब्रेसलेट्स पहने होते हैं ना यहाँ पर, या पैरों पे नुपुर, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, हाँ बाजूबंद यहाँ होता है, यहाँ पता नहीं, कंगन, 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 बाजूबंद, नुपुर, इन सब पे डस्ट आ गई। सो आप कहोगे वेल क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है डिवोटीज़ को, क्योंकि रूपा गोस्वामी कह रहे हैं भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, गंदे होके और सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो सुंदर है ही, मगर जब धूल आ गई तो उनकी एक अलग अलग रूप प्रकट हुआ, नहीं अलग से रूप प्रकट हुआ जो व्रजवासियों ने देखा ही नहीं था। वैसे तो यशोदा हमेशा नहलाती थी फ्रेश होके, बिल्कुल सुंदर बना के, फिर सब आभूषण बना के फिर वन में भेजती थी। फिर जब शाम को आते थे तो डस्ट होती थी, क्योंकि शाम को आते थे तो गायों के साथ आ रहे हैं, तो गायों से धूल उड़ती थी, तो भगवान की बॉडी पे आती थी, बट वो इतनी नहीं थी। कितनी उड़ेगी, नहीं गायों पे आप रहो, बहुत सारी गायें आएंगी, ज़्यादा धूल नहीं लगेगी। यहाँ तो धूल ही धूल हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि मोर पंख पे धूल की पूरी एक लेयर आ गई, मतलब ऐसा लग रहा था मोर पंख धूल का बना हुआ है, इतनी थिक लेयर, क्योंकि बहुत धूल उड़ी होगी ना, जब पहाड़ी उठा लिया नीचे से, पूरी नीचे मिट्टी 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 और सारे पूरा मिट्टी हो गया। तो भगवान रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ये फॉर्म जो है, ऐसा लग रहा था भगवान का फॉर्म मिट्टी का बना पड़ा है, सब पे मिट्टी, कह रहे हैं बहुत यूनिक है। स्पेशली रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ये जो भुजा है भगवान की, जिसके कंगन पे, बाजूबंद पे डस्ट है, मोर पंख पे डस्ट है, ये बहुत सुंदर लग रही है। और इस जो भगवान की भुजा है, ये आप सबका मंगल करे, मैं प्रार्थना करता हूँ, आएगा भी लास्ट लाइन में। तो ये रूप के और भुजा पे वो फोकस कर रहे हैं। इस तरह से हमें स्मरण करना चाहिए भगवान का पूरे दिन। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्या कहते हो? अच्छा लगता है सुन के, हम जिसकी सेवा कर रहे हैं इतने सुंदर हैं, मन खुश होता है। और क्या चाहिए? चाहिए क्या? मन सड़ा रहना है क्या? खुश करना मन। और भगवान ने लीला है रूप इसलिए तो प्रकट किया है, लीला है रूप के हमारा मन खुश रहे, एवं प्रसन्ना मनसो, मन खुश होता है। तो दैट्स भगवान ग्लोरीफाई करके क्यों नहीं खुश होगा। सो ये एक सीन है, इसमें मेडिटेट कर रहे हैं। एक सीन हो गया, ठीक है, पिक्चर का एक सीन खत्म हो गया, जूम इन कर दिया उन्होंने मोर पंख पे और हैंड्स पे, जो कि गंदे हैं डर्ट से। अब दूसरा सीन, यूज़ी स्मरणम कैसे होता है? स्मरणम कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होता कि एक याद, क्रोनोलॉजिकल मतलब स्मरणम कोई लिंक नहीं होता, कुछ लिंक होता भी है बट टाइमलाइन नहीं है स्मरणम में कि भी पहले बचपन का करेंगे, फिर बड़े का करेंगे, फिर यौवन का करेंगे, ऐसा नहीं होता। या भगवान आंगन में खेल रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्मरण कैसे होगा, आंगन से बाहर गए बॉल खेला, नेक्स्ट स्मरण कैसे होगा, आ रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हो। बट रूपा गोस्वामी इस तरह नहीं कर रहे, रैंडम चल रहा है। एक सीन आया, अब दूसरा सीन आ गया, मगर लिंक है, लिंक में बताऊंगा क्या है, लिंक तो होगा ही होगा।
सो दूसरा सीन आया, ये वृंदावन कुक्षिशु व्रजवधु नीलोप धनानी च। सो कह रहे हैं ये वही कृष्ण है जो वृंदावन कुक्षिशु, वृंदावन मतलब होता है, वृंदावन तो वृंदावन, कुक्षिशु मतलब होता है कोख में, जो वृंदावन की कोख में एंटर किए, मतलब फॉरेस्ट में। वृंदावन की कोख क्या है? फॉरेस्ट ही तो है। वृंदावन कुक्षिशु, वहां पे जब गए वन में तो मतलब डीप डीप फॉरेस्ट में, कुक्षिशु मतलब डीप फॉरेस्ट में चले गए। और डीप फॉरेस्ट मतलब इतने घने वन में चले, जंगल में चले गए। वहां पे क्या किया? व्रजवधु नीलोप धनानी च। भगवान ने व्रजवधु मतलब गोपियों के साथ डांस किया, रासलीला, रासलीला की डिस्क्रिप्शन है। अब देखो गोवर्धन से कहाँ शिफ्ट हो गए? सीधा रासलीला। तो वहां पे उन्होंने डांस किया भगवान के साथ, गोपियों के साथ। और नीलोप धनानी च, नीलोप धनानी का मतलब होता है उपधनानी, मतलब होता है पिलो, उपधनानी पिलोस, नील मतलब नीले। तो वहां पे रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो भाई हैं भगवान की, वो दो नीले तकियों की तरह लग रहे थे। रासलीला के बाद जब सब थक गए तो गोपियां उनके हाथों पे सो रही थी, कोई इस हाथ पे, कोई इस हाथ पे, भगवान भी रेस्ट कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि गोपियां दो नीले तकियों पे रेस्ट कर रही हैं। मतलब ही ये जूम इन हो रहा है, हाथों पे जूम इन हो रहा है, बेसिकली भगवान की हाथों पे फोकस कर रहे हैं। इस तरह से भगवान के हाथों को ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान के आर्म्स जिन्होंने गोवर्धन उठाए, भगवान के हाथ जिन पे गोपियों ने आराम किया, रेस्ट किया। ये एक सीन आ गया, खत्म। तीसरा सीन, मूवी चल रही है और क्या हो रहा है। आपको मूवी देखना शौक है, देख लो। वरना मूवी देखोगे, ये नहीं देखोगे मूवी देखोगे, कुछ तो देखोगे। तभी तो अम्बरीश महाराज के उसमें क्या है, क्या था वो, उन्होंने आंखें किस में लगाई? मंदिरम अर्जुन आदिशु, हाँ मुकुंदा, मुकुंद क्या है हाँ हाँ, मुकुंद लिंगालय दर्शन, हाँ दर्शन दृश्य। अपनी आंखें भगवान के दर्शन में लगाई। जो भगवान का रूप है लिंगालय, भगवान का जो रूप है उसके दर्शन में लगाई आंखें। सो या तो ये आंखें लगा लो या अंदर की आंखें लगा लो, एक ही बात है। दो आंखें है ना, एक तो ये, एक मन की आंखें, वो भी लगा सकते हो। तो ये स्मरण में ध्यान आ गया, स्मरण में प्रत्यक्ष भी आ गया। आपका माइंड इमेजिन कर रहा है ना, सो मन भागेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा भगवान में। सो तीसरा सीन आ गया सीधा, ये च अभ्यंग सुगंध या कुबला पीड़ से दानाम भसा। ये वही कृष्ण है च अभ्यंग सुगंध से कुबला पीड़ से, सीधा मथुरा में चले गए माइंड। जब भगवान रंगशाला, जो कंस की जो रेसलिंग एरिना उसमें एंटर करने वाले, तो बाहर कौन खड़ा था? कुबल्या पीड़। कृष्ण बुक में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुबल्या पीड़ था, तो उससे लड़ाई हुई। और जब कुबल्या पीड़ को मारा उन्होंने, कुबल्या पीड़ दानाम भसा, दानाम भसा होता है, दान मतलब होता है, तो यहाँ पे दान का मतलब है हाथी के ना, जब लड़ रहा था तो उसके यहाँ से पसीना निकल रहा था बहुत। हाथी को देखा है, हाथी जब पागल होता है ना उसके पसीना निकलता है, यहाँ से फ्लूइड निकलता है कुछ, मतलब बहुत थिक फ्लूइड यहाँ से निकलता है। तो दान मतलब वो फ्लूइड, और दान अम्भसा, अम्बा मतलब होता है पानी, पानी की तरह बह रहा था वो पसीना, वो फ्लूइड। वो पसीना नहीं होता, अजब अजीब सा फ्लूइड होता है। तो उसको आप कलेक्ट कर लो, उसकी सेंट बनती है फिर। अब वो सेंट स्पेशल होती है, वैसी नहीं होती। वो सेंट लगाओगे तो आप में काम वासना आएगी बहुत तगड़ी, वो स्पेशल होती है। आप लगाओगे लड़कियां आएंगी आपके पास, छप 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 छप, वो बनती है उसे सेंट। क्योंकि जब हाथी पागल होता है तो वो निकलता है, तो उससे बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट आ जाएगी। मतलब पता नहीं आजकल बनाते नहीं बनाते, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक डेनिम वेनिम जो दिखाते नहीं, जो मेल्स लगाते हैं, फिर वो आई थिंक उसमें डालते होंगे, क्योंकि उसमें हार्मोन्स होते हैं, उसमें उसके ना हार्मोन्स होते हैं, तो वो अट्रैक्ट करता है, माइंड को एजिटेट करता है, लस्ट इंक्रीज करता है।
तो वो दानाम फंसा। सो भगवान ने जब फाइट की तो भगवान के ऊपर लग गया सारा, हाथों पे। सो इसलिए कह रहे हैं दानाम चाभ्यंग सुगंध से, भगवान के लिम्स से, भगवान की बॉडी से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी, स्पेशली हाथों से, क्योंकि हाथों से मारा है ना उसको। और वो स्मेल क्या थी? वो स्मेल पैशन है ना, लस्ट है। और उस स्मेल, वो भगवान पहले ही कामदेव के प्रतीक हैं, मतलब स्पिरिचुअल कामदेव है ना भगवान, कामदेव को ही मोहित कर लेते हैं। जब ये लग गया तो भैया सब पागल ही हो गए। आदमी पहले ही अट्रैक्टिव है, पहले ही जब देवताओं की पत्नियां देखती हैं, गोपियां देखती हैं, तो उनका दिमाग खराब होता है। जब ये लग गया तो और ख़त्म, फिर सीन ख़त्म ही है फिर तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू, रूपा गोस्वामी ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये तीसरा सीन है। अब वो तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं, सीनों को अपने माइंड में, कह रहे हैं ठीक है, ये कृष्णा थे, उन्होंने गोवर्धन उठाया, उनके आर्म्स बड़े सुंदर लग रहे हैं डस्ट से। ये वही भगवान की भुजाएं जिन्होंने गोवर्धन को उठाया, ये वही भुजाएं हैं जो गोपियों का तकिया बनती हैं, ये वही भुजाएं जिन्होंने कुबल्या पीड़ को मारा, जिन पर जो सुगंधित बन गई। अब वो कह रहे ते वो मंगलमादिशंतु, कि वही भुजाएं आप सबको मंगल दें। देखिए, अपने लिए नहीं कर रहे वो, अपने लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। साधु अपने लिए नहीं करता कभी कुछ, साधु वही होता है। साधु का मतलब जो अपने लिए नहीं करता, वो संसार के कल्याण के लिए करता है। जो साधु नहीं होते वो अपने लिए करते हैं। तो कह रहे वो ये भुजाएं आपका मंगल करे। मंगलम ते वो मंगलम आदिशंतु, तो आदिशंतु मतलब कि आपको मंगल दें ये वो भुजाएं, सततम, हमेशा के लिए। कहने का मतलब है आप हमेशा भगवान की भुजाओं पे मेडिटेट करो तो आपका मंगल होगा। उनको रखो अपने मन में। कम सदुषो बाहवा, ये वही भुजाएं जिन्होंने कंस को मारा था। कम सदुषो बाहवा, बाहवा मतलब बहु, बाहवा मतलब बाहो, बाही, बाहें, बाहवा, बाहु का प्लूरल, मतलब बाहु का द्विवचन, बाहवा। ये वही भुजाएं आपको मंगल दे। कितना सुंदर है। सो कनेक्ट हो गया नहीं? तीनों सीन में भगवान के भुजाओं पे फोकस कर रहे हैं, तीनों अलग अलग सीन है। और फिर कह रहे हैं कि आप भी स्मरण करो उसको, भगवान की भुजाओं को इस तरह से, और आपका हमेशा मंगल होगा। क्यों मंगल होगा? क्योंकि तीनों सीन के अंदर तीन चीजें हैं। पहले सीन में जब गोवर्धन उठाया तो भगवान, तो जब जैसे हम रूप पे कर रहे हैं ना मेडिटेट, रूपा गोस्वामी, लीला भी है तो इसमें गुण भी है। जब पहले सीन में भगवान ने गोवर्धन को उठाया तो उसमें कौन सा गुण है? उसमें गुण है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नहीं, गोवर्धन उठाना ही है रक्षा, रक्षा के अपने भक्तों के। जो दूसरा सीन है जिसमें गोपियों के भुजाएं भगवान की तकिया बन रही हैं, हाथ भगवान गोपियों के लिए रासलीला में, तो उसमें भगवान की स्वीटनेस है कि अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। और तीसरा सीन जो जब उन्होंने कोयला पीड़ को मारा, तो उसमें भगवान का गुण है कि भगवान हीरो है। ही इज हीरो, ही इज लाइक अ, क्या कहते हैं, हीरो वैसे नहीं है जैसे जेम्स बॉन्ड नहीं है, एक हीरो है, लड़कियां भी पीछे पड़ी हैं, एक्शन भी हो रहा है, वैसे टाइप का हीरो। लंपट टाइप, लंपट यथा वा विधातु लंपट, वैसे हीरो है। मतलब धीर ललित। राम भी हीरो है, मगर राम जेम्स बॉन्ड की तरह नहीं है, मतलब लड़कियां नहीं आती उनके पास, ना वो फटकने देते। धीर प्रशांत है हीरो। कृष्ण वैसे हीरो नहीं है, इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हीरो, धीर ललित है। सो ये स्मरण में रूप, गुण, लीला। तभी तो प्रभुपाद ने कृष्णा बुक लिखी है, और क्यों लिखी है? सबसे पहले प्रभुपाद ने कृष्णा बुक लिखी थी, गीता कृष्णा बुक रिलीज की। उन्होंने कहा आप कृष्णा बुक, भगवान ने कहा कि इससे मेरे डिवोटीज भगवान का स्मरण कर पाए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इस प्रभुपाद ने कहा एवरीबडी शुड रीड कृष्णा बुक। तभी तो प्रभुपाद ने ऑर्डर किया सबको कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा रोज। अपने लेटर्स में लिखा था ना प्रभुपाद ने, एटलीस्ट 1 घंटा, पता नहीं क्या लिखा था, 1 घंटा लिखा था।
1 आवर कृष्णा बुक रोज़ पढ़नी चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा रोज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिर आप स्मरण कर पाओगे भगवान का। स्मरण करोगे, मन खुश होगा, मन खुश होगा तो चैंटिंग अच्छी होगी। अगर पूरे दिन स्मरण करते रहोगे, मन खुश रहेगा, फिर जब चैंटिंग करोगे अच्छी होगी ना। या आप भगवान मन में ही नहीं है तो सड़ते रहोगे राग द्वेष लोभ से, फिर चैंटिंग करोगे, फिर क्या झक चैंटिंग होगी, फिर तो मन लगेगा ही नहीं हरे कृष्णा पे, भागता रहेगा इधर उधर। सपोर्ट सिस्टम है, भगवान हमें सपोर्ट दे रहे हैं अपने रूप गुण लीलाओं से। अवतार लेके हम जीव आत्माओं को हेल्प करते हैं, चलो मेरा चिंतन करो, गुड, रिमेंबर मी। और तुम्हारा मन एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति होगा, तब उसके बाद भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगा परम विजेत। जब मन खुश होता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगा था। कैसे खुश होता है? भगवत भक्ति योगा था। योगा था मतलब यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भक्ति योग नहीं है, योगता है। योगता मतलब वर्ब, मतलब जब स्मरण करके, जुड़ के भगवान से, जब भक्ति से हम जुड़ते हैं, जुड़ना मतलब जब याद करते हैं तो भगवत योगा था। फिर क्या है? हाँ, भगवत तत्व विज्ञानम, तो भगवान की साइंस खुद समझ आती है। सिर्फ बुद्धि लगा के आप फिलॉसफी नहीं समझ पाओगे, तब अपने आप समझ आता है, क्योंकि मन बहुत सरल हो जाता है। सरल मन अपने आप सिद्धांत को कैच कर लेगा, जटिल मन घूम जाएगा सिद्धांतों में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सर में दर्द होगा। सरल मन होता है यूं समझ जाएगा, खट। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग परम ब्रजेत, मन फिर मुक्त हो जाएगा, किससे? सारी चिंताओं से, सारी कुंठाओं से, लोभ क्रोध सब खत्म हो जाएगा। तो संघ परम ब्रजेत, और भगवान का प्रेम मिल जाएगा। परम ब्रजेत, भगवान के पास चले जाओगे, हो गया, खत्म हो गया। और करना क्या, सिंपल तो है, सिंपल हो जाएगा अगर कृष्णा मन में होंगे। कृष्णा मन में नहीं होंगे तो उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और है ना, रूपा गोस्वामी ने कितने अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हैं, इसको पढ़ो, डिस्कस करो, इमेजिन करो, दिया ही है, आप सोचो, ध्यान करो इस पे, गुणगान करते रहो भगवान के। और क्या, तवा कथामृतम तप्त जीव, तवा कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथाएं, गोपियाँ तो कह रही हैं कथा का अमृत पीते रहो, और क्या करना, वरना संसार का विष जाएगा अंदर, पागल होगे, खुद भी फ्रस्ट्रेट होगे, दूसरों को भी करोगे अपने फालतू के आइडियाओं से, फालतू की चीज़ों से। सिंपल है, सच अ नाइस वर्ड्स, नहीं? बहुत अच्छा श्लोक है। नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, श्रीमदाचार्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, यही तो कर रहे थे 24 घंटा, और क्या कर रहे हैं? सीसी पढ़ के देखो, यही कर रहे हैं ना। स्वरूप दामोदर रामानंद राय श्लोक गा रहे हैं, महाप्रभु स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं और बताओ। नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामानंद पंडित सब बंगाल में मिलके भगवान के गुणगान गा रहे हैं। जहानवा देवी, अच्युतानंद, वो वहाँ भगवान के गुणगान गा रहे हैं, सब यही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है। सो दैट्स द पॉइंट। तभी हम लोग, मतलब निराकारवादी और हमारे में यही फ़र्क है। निराकारवादियों के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है भगवान के रूप गुण लीला का, इसलिए कोई शांति मिलती है मगर आनंद नहीं आता। इसमें आनंद आता है ना डिस्कस करने में, नहीं, ये शांति नहीं है, ये अलग है ना, ये कितना सुंदर है। इसमें इसमें एक हर्ष है, उल्लास है। मेडिटेशन में शांति है सिर्फ, उससे फ़र्क है ये। ऐसे ही जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये, तो चैंटिंग करोगे, अपने आप स्मरण शुरू होगा, अपने आप हो जाएगा। तो कृष्णा बोलोगे, सब कुछ याद आ जाएगा कृष्णा के बारे में, क्योंकि आप करते जा रहे हो ना, आप पढ़ते जा रहे हो, अलग टाइम पे पूरे दिन आप स्मरण करते जा रहे हो, बात करते जा रहे हो, फिर धीरे धीरे जब माइंड में चीज़ें चली जाएंगी ना, अंदर मन के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएंगी सब, तो फिर हरे कृष्णा बोलोगे, खट सब याद आने लगेगा, फिर मज़ा आएगा, फिर एक कीर्तन होगा मस्त, तब आप डांस करोगे ऐसे महाप्रभु, तब आत्मा नाचेगी। परफेक्शन ऑफ लाइफ, और बस यही है, ये दी एंड है, दी एंड हो गया बस, इसके बाद कुछ नहीं है।
इसके बाद तो भगवान आके ले जाएंगे आपको। खत्म, चलो अभी हो गया तुम्हारा फिनिश। से बुक्स पढ़ो, आचार्यों ने इतनी मुश्किल से हमें हमारे लिए, मतलब पता नहीं रूपा गोस्वामी को कैसे पता लगा कि पूरा मिट्टी भर गई इस पे, आई डोंट नो, भागवतम में तो नहीं है, बट ये लोग अपनी समाधि ट्रांस में जाकर ये निकाल के दे रहे हैं हमें, जूम इन कर रहे हैं ना अपने समाधि में जाकर, ये कहीं से निकाल के तो दे रहे हैं हमें, कैसे दे रहे हैं पता नहीं भाई, इतनी डिटेल्स तो बहुत मुश्किल है। भागवतम में है चीज़ें, बट हमें दिखाई नहीं दे रही। वो जब समाधि में भागवतम को ध्यान में लाते तो उनको सब दिखाई देने लगता है, अब समझ आता है। जैसे कवि कणपुन दास ने बुक लिखी आनंदावन चंपू, तो उसमें बहुत डिटेल है वहाँ की लीलाएं, वृंदावन के बारे में। वहाँ कवि कणपुन दास लिख रहे हैं कि ये सब कुछ भागवत से है। वो भागवतम के एक शब्द पे मेडिटेट करते जा रहे हैं, उस वो जब खुलेगा शब्द तो उसमें से दिखाई देगा, ओ इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें भी है। अब तो वो उसका प्रमाण भी दे रहे हैं, उसका बेस भी दे रहे हैं कि मैंने ये यहाँ से निकाला है। अब वो हम नहीं निकाल पा रहे, हमारी एंट्रेंस डीप नहीं है ना, वो निकालते, और फिर वो कह रहे हैं भागवत बेस है, मुझसे दे रहे हैं आपको और डिटेल में। हम भागवत का ही परिच्छेद कर रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं भागवत को, उसको मतलब ये मतलब मॉडल लैंग्वेज है कि श्रीमद् भागवतम जिप फाइल है, उसको अनजिप कर दिया इन्होंने, ये समझ लो बस। अपनी किताबों आचार्यों ने खोल दिया, लो भाई लो, रेलिश करो भागवत, बस। ओके सर को कुछ कहना है? और सुंदर श्लोक हैं ये, आप नहीं करोगे तो बहुत सड़ोगे। सड़के जीना है तो सड़ते रहो, बाकी मर्जी है। बट इतना ट्रेजर है हमारे पास, मतलब तो पद्यावली है, बट आप भागवतम ही पढ़ लो और सीसी पढ़ लो, उसमें इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं, डिटेल्स हैं, मेडिटेट करते रहो, डिस्क्राइब करो। क्या कह रहे हो गुरु जी? जैसे अभी रूप गोस्वामी जी ने जो ये बताया, तो उन्होंने इतनी डिटेल्स बताई, वो स्पॉन्टेनियसली उनको आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने सोच तो नहीं रहे होंगे, बट जो डिटेल्स तो नहीं है भागवतम में, तो उनको से वो जब मेडिटेट करते हैं ना, तो जो उस वर्ड पे एक्चुअली चक्कर ही होता है, कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। संस्कृत के एक एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, तो आप डिक्शनरी देखो ना, अमरकोश, तो अगर आपको संस्कृत आती है और आप ऑफ कोर्स अगर आप इमर्स्ड हो, तो आप उसमें उस वर्ड में से निकाल लोगे। ये थोड़ी ना आ जाएगा कि मिट्टी लगी हुई है, और लगता है भागवतम में यही तो बात है, संस्कृत से निकाल सकते हो, संस्कृत के एक वर्ड के कई मतलब होंगे। तो ये चीज़ गोपाल चंपू में जीवा गोस्वामी करके दिखा रहे हैं, मतलब नॉलेज से निकाल रहे हैं इसका मतलब, वो नॉलेज, वो मेडिटेशन से नहीं निकाल रहे हैं, फिर इस पर मेडिटेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉलेज से, भागवत से निकाल रहे हैं, बट इस पर मेडिटेट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको अपने आप ही कुछ पता लगा, एटलीस्ट यहाँ पे तो नहीं है। बृहद भागवत अमृत सनातन गोस्वामी ने रिवील की है, अब वो कहाँ से उनको कॉपी मिली हमें नहीं पता, बट हमारे आचार्यों की एक ब्यूटी है कि हमारे आचार्यों ने मिस्टिसिज्म को प्रमोट नहीं किया कभी भी। मतलब हमारे आचार्यों ने ये नहीं कहा कि भैया मैं समाधि में बैठा था अपने आप पता लग गया, क्योंकि महाप्रभु ने ये ट्रेंड ख़त्म किया। क्योंकि इससे पहले गौड़िया वैष्णव से पहले बहुत सारे ऐसे साहित्य लोग और कह रहे थे भैया मुझे तो पता लगा है और मैंने अनुभूति लिखी है। अब उन्होंने कहा ये चीज़ ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, इसका कोई बेस ही नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने क्या किया, उन्होंने सब भागवत को एनालाइज किया, उसी में से निकाला और हमें बताया हम कैसे निकाल रहे हैं, कि जिससे आप भी एंटर कर पाओ, आप भी एंटर करो। ऐसे गीता से मैं कितने चीज़ें निकाल लेता हूँ, वहाँ तो है नहीं। तो दैट्स द पॉइंट, एट लार्ज बाय नॉलेज। क्वेश्चन ये था कि मेरी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे श्रवण समझ में आता है, जैसे आपने अभी बता रहे थे, तो मैं श्रवण कर रहा हूँ, मैं उस वक्त शायद सोच भी रहूँगा तो वो समझ में आता है, या कुछ स्पॉन्टेनियस कुछ याद आ रहा है। जैसे मैं आपके साथ रहा तो मैं बाहर गया कि अच्छा प्रभु जी कैसे चल रहे होंगे, क्या होगा, क्योंकि मैंने आपके साथ रहा हूँ। अभी जैसे जो ये लीला है, मैं इमेजिन कैसे करूँ, क्योंकि फिर मुझे हाइट, मुझे सारी डिटेल सोचनी पड़ेगी ना, कितनी हाइट है, क्या है, पढ़ो। तो वो तो कुछ दिमाग से नहीं हो रहा है, फिर दिमाग से ही तो होगा, और किससे होगा। बट वो तो कुछ ओरिजिनल से कुछ ज़्यादा कुछ अलग ही सोच रहा हूँ मैं। अब वो तो देखो आप क्या मतलब, भगवान ने मतलब मुझे दिमाग से क्यों स्मरण करना है, मतलब दिमाग से करना है मुझे स्मरण, और ये इसी करना है।
बट दिमाग से तो फिर मैं कुछ फिल्म बना रहा हूँ अपने दिमाग कुछ में। बना लो, अब वो तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो डीटीज बनाते हैं वो भी असली कृष्णा का है। वो तो चाइनीज शायद डीटीज की शक्ल अलग है। वो तो पुराणों में दी हुई है डिटीज कैसे ये बनती चाइना है। में जाओगे चाइना की तरह लगेगी, देखो अभी देखना चाइनीज में टेम्पल में आप जाओ फ्लोरिडा में अमेरिकन की तरह लगेगी, बॉम्बे जाओ राधा रस बिहारी पंजाबी लगते हैं, राधा श्याम सुंदर यूपी वाले लगते हैं। तो अब क्या फेस है उनका? मोस्ट पैरामीटर्स तो पुराण में दिए हुए हैं कि क्या क्या रेशियोज होने पैरामीटर्स चाहिए। हैं, बट लोग ऐसे ही पेंटिंग बना के कर लेते हैं मेडिटेट। अभी तो ऐसे ही होगा। मतलब वो सही है, मैं अगर दिमाग से कुछ सोच रहा हूँ, हाँ सोच इमेज लो, बट पिक्चर किसके सोच रहा हूँ। अकॉर्डिंग? ऐसे अपने मन से कोई लीला नहीं सोच सकते, इसके अकॉर्डिंग बाकी सोच लो। बाकी यही है, और क्या करते हैं सब। कोई प्रिसाइज तो किसी को भी नहीं पता। आप प्रिसाइज तो कलर भी नहीं पता, ब्लूइश ब्लैकिश एग्जैक्टली क्या किसी को नहीं पता। कितना शेड है नीले का क्या है कुछ। जस्ट रिमेंबर कृष्ण, तो मैं उससे ये अच्छा सोच के कि वो मेरे मास्टर उससे है, अच्छा मैं बस। बुक ही नहीं पढ़ लूँ प्रभु जी, बार बार मैं बुक ही पढ़ सकता हूँ ना, वो ज़्यादा बेटर नहीं है। पढ़ लो, हम याद करके सोच लेते हैं। फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपको बहुत सारे पास टाइम आ जाएंगे माइंड में, तो फिर आप सोच सकते हो ऐसे ही। अभी हेल्प ले रहे हो आप इससे, मगर हमें तो सारे पास टाइम याद है, सारे वर्सेस याद हैं। दान के लिए कमो ध्यान मंजन को हम बैठ के स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि हमें याद है। आपको याद नहीं है तो अभी पहले रिमेंबर करना पड़ेगा, बार 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 माइंड में घुस जाएगा, तो फिर इसी के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। यही प्रैक्टिस, और कुछ है ही नहीं प्रैक्टिस। तो कान से सोचना समझ में आता है, बट वो दिमाग वो कान पिक्चर से कुछ नहीं सोच रहे, पिक्चर चलाना दिमाग ही तो होगा। लगा रहे हो पिक्चर चलानी होती है पिक्चर चलानी है क्योंकि एग्जैक्टली। कल्पना शक्ति भगवान ने दी है, इमेजिनेशन की पावर, उसको कहीं तो लगाना पड़ेगा, वरना गंदी चीज़ें इमेजिनेशन होगी। हमारी फिलॉसफी है कि सब कुछ भगवान की सर्विस में लगाना है। हाथ भी तो लगा रहे हैं, ये भी तो मटेरियल है, ये भी तो भौतिक ही है, फिर मत लगाओ अगर सिर्फ आत्मा को करना है। हमारी फिलॉसफी है, मैटर को भी लगा रहे हैं हम सेवा में, फिलॉसफी हमारी है। हमारे प्रभु जी चित्त सेवा में लगा सकते हैं ना, हम चित्त को हम कृष्णा के लिए या भक्तों के लिए सेवा में लगा रहे हैं, तो वो भी तो रिमेम्बरेंस हो गया। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो रिमेंबर कर रहे हो कृष्णा को, क्योंकि हम वो भी कर कृष्णा लो, के ये लिए भी काम करो, कर सब रहे हैं। करना है, सारी चीज़ें एंगेज करनी है। इंटेंशन, इमेजिनेशन, एक्शन, वेलिंग, फीलिंग, थिंकिंग, सब कुछ लगाना है वहाँ। कोई भी चीज़ छूट गई, माया यूज़ कर लेगी। यही तो भक्ति है। ऑल साइकोलॉजिकल फिनोमेना, भक्तिवेदांता कहते थे अपने वहाँ पर लेक्चर्स में, यू हैव टू एंगेज ऑल योर साइकी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। एक भी चीज़ रह गई, गिर जाओगे। वही प्रैक्टिस है। ने सारी बॉडी, सारे अंग, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, आत्मा, सब उन्हीं का है, और उनको देना है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माँ, मेरे में मन लगाओ। फिर उसके बाद क्या है, तो फिर उसके बाद फिर एक और श्लोक है क्या, तो कृष्ण कह रहे हैं मई अर्पिता मनो बुद्धिर, मेरे को अपना मन, बुद्धि, अहंकार तीनों अर्पण कर दो। वही तो शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम, सब कुछ दे दो मुझे, अपने पास रखोगे पिलोगे। ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, बस ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है। बस जस्ट आखिरी क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या चलाकर लगातार इमेजिन कुछ करने की कोशिश करती रहनी है, वो समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी लगातार थोड़ा सा। इमेजिनेशन कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, अभी भी कर रहे हो आप, अभी भी सब कर रहे हैं, गंदी चीज़ें कर रहे हैं, घर के बारे में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, आप रोक नहीं सकते उसको। माइंड का फंक्शन है इमेजिनेशन। बट हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं जैसे। माइंड का फंक्शन है इमेजिनेशन। सपने तो आएंगे आपको, कुछ नहीं कर सकते उसका, सपने में तो इमेजिनेशन है, उसको कैसे रोकोगे? हम गंदे सपने आएंगे, उल्टे फुल्टे व्हाटएवर। माइंड इमेजिन करता है, कुछ ना कुछ करेगा। अब वो आप पिक्चर में करोगे, थॉट्स में करोगे, वो अलग अलग लोगों के अलग अलग है। फीमेल जनरली पिक्चर में करती है, मेल जनरली थॉट्स में करते हैं, ये थिंकिंग चलती है। वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि मैं पिक्चर तो लेके नहीं आता हूँ, मैं थॉट्स पे कर रहा मगर हूँ। आपको पिक्चर भी लानी पड़ेगी, क्योंकि आप सपनों में क्या क्या करोगे, वरना सपने उल्टे फुल्टे आएंगे। क्योंकि पिक्चर तो जा रही है, आंखों से तो देख रहे हो, पिक्चर तो जा रही है अंदर, आंखों से तो जा रही है ना, ये सब पिक्चर ही तो है ये सब। अब ये जा रही है, ये मन में घूमेगी सपनों में, तो बेटर है कि अंदर की आंखों से वो पिक्चर चला लो। क्योंकि जब और माइंड हमारे कंट्रोल से बाहर आता है नींद में,
तब खेल शुरू होता है। और डेथ के समय ही होगा, माइंड आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा, तब पिक्चर चलेगी सीधा। फिर तो खतरनाक है, फिर तो कहाँ, फिर तो पता नहीं क्या पिक्चर चलने वाली है, कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसको सेंस का संस्कृत वर्ड भी होता है इमेजिनेशन का, भूल गया है, संस्कृत वर्ड है इसका एक, बस सिंपल है। और क्या पूछना है बताओ। भक्ति और ठाकुर कह रहे हैं ओपन द आईज ऑफ योर माइंड, ओपन इट, अभी बंद है, खोलो उसको, देखो भगवान को। हाँ, भक्तियान से कहते थे एंगेज ऑल योर फैकल्टीज ऑफ माइंड इन सर्विस ऑफ कृष्ण। ऑल फैकल्टीज, अगर आप इमेजिनेशन यूज़ नहीं कर रहे तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो है पावर, वो एक्टिव होगी। अभी इसलिए हम यूज़ नहीं कर रहे इमेजिनेशन, मेल्स इसलिए नहीं करते क्योंकि मेल ज़्यादा लॉजिक पे डिपेंड करते हैं, फीमेल्स ज़्यादा इमोशन पे डिपेंड करती हैं, तो इमेजिनेशन उनकी अपने आप होती है। या जो इमोशनल मेल्स होंगे उनकी में इमेजिनेशन ज़्यादा होगी, जो इंटेलेक्चुअल होंगे उनका लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा होती है। बट वो पावर है, जब हमारा लॉजिक वीक पड़ेगा कभी लाइफ में, या तो नींद से, सोने में, या दुखों से, तो इमेजिनेशन पावर आ जाएगी सीधा। फिर आदमी हो गया पिक्चर चलेगी, पागल होता है आदमी। तो बेटर है हम अभी से लगाएं। भगवान ने, चलो अगर नहीं भी कर रहे तो गिफ्ट तो है ना, वो लगा दो, ऑफर करो, वो ज़्यादा बेटर है, और मज़ा भी आएगा, खुशी भी होती है। ओके, और कुछ? क्या क्या वर्ड था इसका, भूल गया मैं। इमेजिनेशन, क्या कह रहे हो? प्रभुपाद ने इसीलिए इस्कॉन में जो पेंटिंग्स बनवाई काफ़ी डिटेल में बनवाई, शास्त्रों के आधार पर। प्रभुपाद ने जो पेंटिंग्स बनवाई, हाँ डिटेल्स में बनवाई है। प्रभुपाद ने कहा था दीज पेंटिंग्स आर स्पिरिचुअल विंडोज, ताकि हम मेडिटेट कर पाए। हाँ, कि हम मेडिटेट कर पाए उन पे। प्रभुपाद ने कहा था कि ये पेंटिंग स्पिरिचुअल विंडोज हैं, तुम्हें स्पिरिचुअल वर्ड दिखाई देगा। ऐसे ही है, पेंटिंग्स की भी हेल्प ले सकते सुनाई हैं, नहीं दे रहा। पेंटिंग्स की हेल्प ले सकते हैं मेडिटेट करने के लिए। फिर अब पेंटिंग देखो, अगर आपको दिखाई समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो। गोवर्धन की पेंटिंग देखो, आपको पता लगेगा, हाँ कैसे, कुछ आइडिया हो जाएगा। फिर उसको माइंड में रखो, फिर उसको फाइन डिटेल्स आपका माइंड खुद ही कर देगा। अपने मन में ही भरते रहो, रीडिंग करो। भगवान के कंगन भी हैं, तो पेंटिंग में आपके मन में कंगन भी आ जाएंगे, फिर चीज़ें सब आपके मन के अंदर ही बन जाएगी। पिक्चर मन के अंदर पिक्चर बन गई, संसार की पिक्चर दिखाई देना बंद हो जाएगी। हाँ, आपके मन के अंदर चलती रहेगी, आप देखोगे, इफेक्ट नहीं होगे। ठीक है, इस मूवी का क्या करना है, ये मूवी ज़्यादा अच्छी है, तो कंपैरिजन हो जाएगा मूवीज़ का, फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे आ जाएगा, फिनिश। ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।